हेलो दोस्तों, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट G20. G20 is a very important topic for ICE prelims or different state PCS. Let us discuss G20. First of all, we will discuss about the history of G20. G20 की शुरुआत कैसे होती है? G20 क्या है? G20 19 कंट्री प्लस EU 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? G20 ग्रुप ऑफ 20. फर्स्ट टाइम इन 1997 97-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है थाईलैंड से. थाईलैंड मींस इन ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया में 97-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है. एक वित्तीय संकट आता है और धीरे धीरे ये लगभग काफ़ी एशिया में फैल जाता है. ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस ना फैले, ना बढ़े, इसका कुप्रभाव ना पड़े, इसको रोकने के लिए पहली बार 1999 में 1999 में G20 का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया. जब G20 का एस्टेब्लिशमेंट किया 1999 में, वहाँ पर एक बात पर सहमति हुई, एक एजेंडे पर सहमति हुई अमंग मेंबर कंट्रीज कि एवरी ईयर फ्रॉम इच कंट्री साइड, हर देश की साइड से एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक सेंट्रल बैंक गवर्नर, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम इच एवरी कंट्री साइड, हर देश की साइड से एक मीटिंग करेंगे लगभग साल में 4 बार. इस बात पर सहमति हुई. तो G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1999 में, 1999 में. क्यों हुआ? ड्यू टू एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत कहाँ से हुई? थाईलैंड से. कब? 97-98 में. तो कब G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है. अब G20 जो देश हैं, मैंने बताया इसमें 19 प्लस EU, 19 प्लस EU. अब क्वेश्चन अराइज होता है, G20 का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ऑफ G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग मेंबर कंट्रीज. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग मेंबर कंट्रीज. जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक वित्तीय स्थिरता बनी रहे, उनमें कोई क्राइसिस न आए, ये मेन मोटिव है G20 का. अब जो G20 है वर्क्स इन 2 ट्रैक्स. G20 2 ट्रैक में काम करता है. एक ट्रैक इसका फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक. व्हाट इज द फाइनेंशियल ट्रैक ऑफ G20? G20 का फाइनेंशियल ट्रैक क्या है? मेन मोटिव ऑफ फाइनेंशियल ट्रैक का मेन मोटिव है टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल इश्यूज. मॉनेटरी और फिस्कल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जाता है अमंग मेंबर कंट्रीज. ये है फाइनेंशियल ट्रैक. और फाइनेंशियल ट्रैक में जनरली, जो मैंने पहले बताया है, इसमें जनरली मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर टेक पार्ट करते हैं. आफ्टर दैट शेरपा ट्रैक वो ट्रैक जिसमें नॉन फाइनेंशियल इश्यूज लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ऐसे जो इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है. ये है शेरपा ट्रैक. एक फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक. अब देखो,
अभी तक हमने पढ़ा G20 कब बना, 1999 में। हेडक्वार्टर, कोई हेडक्वार्टर नहीं। कितने ट्रैक हैं, 2 ट्रैक हैं। पर काम करता है फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। अब G20 का मेन मोटिव मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब G20 में एक वर्ड है ट्रोइका। ट्रोइका मीन्स 3। ये रसिया की से लिया गया है वर्ड। इसका मतलब है कि G20 में लास्ट ईयर समिट कहाँ हुआ था, लास्ट ईयर समिट कहाँ हुआ, अब नेक्स्ट ईयर समिट कहाँ होगा। 3 चीज देखी जाती इसमें। पास्ट में समिट कहाँ हुआ, समिट पास्ट। प्रेजेंट में कहाँ होगा और फ्यूचर में कहाँ होगा। कि लास्ट ईयर समिट कहाँ हुआ था, जैसे 2022 में समिट कहाँ हुआ, 23 में कहाँ होगा और 24 में कहाँ। मतलब पिछले, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देश आपस में ये डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो किसी देश में 2020 में समिट हुआ, 2020 में। फिर किसी देश में मान लो लास्ट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ पर होगा। मतलब कुल मिलाकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसी देश में मान लो 2024 में कहाँ पर समिट होगा, 23 में कहाँ पर हुआ था और 22 में कहाँ पर हुआ था। ये तीनों देश मिलकर एक एजेंडा तैयार करते हैं, तो बोलते हैं ट्रोइका। जो रसिया से एक कार्ट, फुल कार्ट से वर्ड लिया गया है। एक बैलगाड़ी है रसिया की, वहां से ये वर्ड लिया गया है। ये है ट्रोइका। अब बात करते हैं G20 के जो देश मेंबर कंट्री हैं। जैसे मैं बात करूं सिंपल, हम इसको अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल होगा। जैसे अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्यों एक देश है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्यों एक देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका से 2 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से 3 देश हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 2, ब्राजील 3, अर्जेंटीना 4, यूएसए 5, कनाडा 6 और मैक्सिको 7। ये 7 देश कितने कॉन्टिनेंट से हैं, 4। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब कितने बच गए, 7 ये, 3, 2 5 और 7। अब बात करते हैं एशिया से। एशिया से इंडिया 1, चाइना 2, थर्ड जापान, फोर्थ सऊदी अरब, फिफ्थ साउथ कोरिया, सेवंथ इंडिया 1, चाइना 2, जापान 3, सऊदी अरब 4, साउथ कोरिया 5, सिक्स्थ है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडिया, चाइना, जापान, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। ये 6 देश कहाँ से हैं, ये हैं एशिया से। 7 और 6 13। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूरोप से। यूरोप से एक है यूके या इंग्लैंड को 1, इटली, फ्रांस, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ रसिया,
यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रसिया। सिक्स्थ, टर्की। यूके 1, इटली 2, फ्रांस 3, जर्मनी 4, रसिया 5 और टर्की 6। 7 और 6 13 और 6 19 और एक 20वें नंबर का है ईयू, यूरोपियन यूनियन। यदि आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ोगे, जैसे मैंने पहले बताया, साउथ अफ्रीका अफ्रीका से एक केवल एक देश है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील और अर्जेंटीना 2 देश हैं साउथ अमेरिका से। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका से है। 6 देश एशिया से हैं। इंडिया, चाइना, जापान, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। इंग्लैंड या यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, टर्की और ईयू। यूपीएससी ने पीछे 2 बार पूछा ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ G20। ये G20 के मेंबर कंट्री हैं। अब बात करते हैं G20 जो ग्रुप है, इसको कुछ इंटरनेशनल ग्रुप हैं जो उसको डिफरेंट एडवाइस देते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो उसको फाइनेंशियल इश्यूज पर, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर, इन्वायरमेंट इश्यूज पर टाइम टू टाइम एडवाइस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ILO, UNO, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ILO, UNO, OECD। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने पहले बताया आपको, फाइनेंशियल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर ये ग्रुप G20 मेंबर को एडवाइज करते हैं। अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 में लगभग दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन, लगभग दुनिया का 75% ट्रेड, लगभग दुनिया की 85% GDP अंडर G20। अब बात करते हैं G20, जो मैंने पहले बताया कि G20 का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। बट G20 की जब पहली बार 1999 में, 1999 में पहली बार इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसकी कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई उसका समिट नहीं होता था। जब पहली बार 2008 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया अमेरिका में, तो उसके बाद उसी साल से इसका एक परमानेंट एक मीटिंग भी शुरू हो गई, एक समिट भी शुरू हो गया 2008 से। और ये समिट पहली बार कहां पर हुआ? 2008 में ये यूएसए में समिट हुआ। और एक चीज हो रहा, जब क्राइसिस आया 2008 में अमेरिका में, तो उसमें 2 चेंज आई। एक चेंज तो क्या हुआ कि परमानेंट समिट की शुरुआत होगी 2008 से, क्योंकि 99 में बना, लेकिन 99 से लेकर 2007 तक G20 का कोई समिट नहीं हुआ परमानेंट। दूसरा चेंज क्या हुआ, पहले G20 में जो प्रत्येक देश की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, सेंट्रल बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते थे पहले। लेकिन अब क्या चेंज हुआ कि जो भी किसी भी देश का स्टेट हेड है, जैसे इंडिया का स्टेट हेड नरेंद्र मोदी है, अमेरिका का स्टेट हेड जो बाइडेन है, मतलब प्रत्येक देश का जो स्टेट हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा। ये कब से शुरुआत हुई स्टेट हेड की एंट्री? 2008 से। और पहला समिट कब शुरू हुआ? 2008 से। कब से? जब अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया। अब लास्ट ईयर 2023 में 18वां समिट था
पहला समिट कब हुआ? 2008 में। 2023 में कौन सा समिट था? 18वां समिट था। 2023 में हुआ। इंडिया में समिट हुआ 2023 में, 2023 में। इस समिट में, ये समिट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये समिट 2023 का समिट। हालांकि इस समिट से पहले इंडिया ने एक वर्ड दिया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल G20 समिट में इंडिया ने एक वर्ड दिया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो रोड है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी को क्या करना है? डिजिटल करना। तो इस 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था यूपीसी ने कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ड किसने दिया? ये इंडिया ने दिया इन G20। और 2008 में पहली बार स्टेट हेड ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। 2008 से पहले केवल सेंट्रल बैंक गवर्नर और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ही इस G20 को रिप्रेजेंट करते थे। ये भी इस बार 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंट्रल बैंक गवर्नर और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में यूपीएससी ने 23 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब 2023 में जो समिट हुआ G20 में, G20 का, ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया ने इस समिट में एक बात करी ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ मीन्स इक्वेटर से जो नीचे देश हैं, देयर आर तीन लाइन होती हैं अर्थ पर। जो मेजर लाइन है कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। कैंसर से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ग्लोबल साउथ का मतलब, ग्लोबल साउथ क्योंकि मैंने बताया G20 में 20 देश हैं और दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन है और दुनिया की 85% GDP, 75% ट्रेड होता है। लेकिन बहुत सारे अफ्रीका के देश, बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिका के देश इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, कई एशिया के देश इसे रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए मोदी ने कहा यदि जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं और या डेवलपिंग कंट्री हैं ग्लोबल साउथ के भी, मतलब जो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, उनको भी G20 का मेंबर कंट्री बनना चाहिए। और इसलिए आर प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ। क्वेश्चन आएगा हु गेव द ग्लोबल साउथ इज G20? ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव गिवन बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द समिट ऑफ G20 इन 2023। समिट वाज 18। तो इस समिट में दुनिया के जो लिस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं जो साउथ में बढ़ते हैं, उनको भी अब G20 में शामिल कर लिया। अब G20 में 19 प्लस EU प्लस ग्लोबल साउथ आर द मेंबर्स ऑफ G20। दूसरा, इन दिस समिट ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव भी दिया गया। इस समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव भी दिया गया बाय मेंबर कंट्रीज लाइक इंडिया, USA, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ईरान, मॉरिशस, इटली। इन देशों ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव दिया। बायोफ्यूल एक न्यू एक फ्यूल है जिस पर दुनिया काम करी है। हालांकि ग्लोबल बायोफ्यूल पर अगर बात करूं, USA 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ब्राज़ील 30% से ज़्यादा, लेकिन इंडिया मात्र 3% इसका यूज कर रहा है। ये था ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव। नेक्स्ट, इसी इन दिस समिट आल्सो IMEC
A concept was given by our Prime Minister Narendra Modi, IMEC. IMEC क्या है? एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जो इंडिया इसकी शुरुआत अगर बात करूं मैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो शुरुआत करी इंडिया ने, यूएसए ने, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने मिलकर किया कि इंडिया को मिडिल ईस्ट से मिलाकर किसे मिलाना है? यूरोप से कनेक्ट करना है। ये था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है G20 कब बना, G20 क्यों बना, मेन मोटिव G20 क्या है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज G20 में कितने मेंबर कंट्रीज हैं इन कॉन्टिनेंट के हिसाब से। उसके बाद हमने पढ़ा G20 के कितने समिट हुए हैं, पहला समिट कब हुआ था। अब G20 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड किसने दिया। G20 की 2008 में पहली बार स्टेट हेड ने भाग लेना शुरू किया। पहला समिट कब से शुरुआत हुई? 2008 से। अभी लेटेस्ट समिट कब हुआ था? 2023 में। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। अब G20 का इंपॉर्टेंस क्या रहा इंडिया के लिए? अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं G20 की, तो इसका इंपॉर्टेंस जैसे भारत में का रोल, ग्लोबल रोल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ग्लोबल रोल ऑफ इंडिया। दूसरा, इंडिया में बहुत ज़्यादा एफडीआई आया, बाहर से एफडीआई भी आया। जो भारत की एक योजना है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। बहुत ज़्यादा देशों ने भारत में दिलचस्पी दिखाई, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप है। उन देशों ने भारत में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई की बात करी। भारत को ने दुनिया को दिखाया कि हम डिजिटल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। आज दुनिया भारत की परचेजिंग पावर में 3rd लार्जेस्ट और जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो 2047 तक भारत ने टारगेट रखा कि एक विकसित राष्ट्र बनने का। और G20 के बाद भारत में बहुत ज़्यादा काफ़ी लेबर रिफॉर्म्स, काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स, काफ़ी इन्वायरमेंट रिफॉर्म्स। आज हम, चाहे वो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो पीस एंड सिक्योरिटी है, चाहे वो टेररिज्म की बात है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की बात है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाहे वो ह्यूमन राइट की बात है, चाहे वो एक दूसरे कोऑपरेशन की बात है, आज हर सेक्टर में भारत प्रोग्रेस कर रहा है और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था G20 का।